स्टूडेंट, आपका इस टेस्ला स्टडी जोन में आपके लिए मैं लाया हूँ 10th का यूपी बोर्ड फिजिक्स का वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक और करेंगे और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप सबसे फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि प्रकाश क्या है। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में क्या जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो बात करते हैं प्रकाश होता क्या है। मेनली आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको पता नहीं होता और उसके बारे में आप आगे पढ़ते चले जाते हैं और बीच में वो सारे टॉपिक है वो छूटते चले जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं हम प्रकाश पहले क्या होता है, इसके बाद तो हम उसके अपवर्तन और परावर्तन के बारे में जानेंगे। हालांकि ये परावर्तन और अपवर्तन जो होता है प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रकाश पहले होता क्या है। प्रकाश जिसको बोलते हैं लाइट। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? ठीक है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है और जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अर्थात हम देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है स्टूडेंट? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों के क्या करती है, प्राय संवेदना प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है? एनर्जी का रूप है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे आंखों को संवेदना प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कि लाइट तो हो गया, प्रकाश तो हो गया, लेकिन हम प्रकाश हमको मिलता कहां से है या प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत लाइट सोर्सेस। प्रकाश स्रोत क्या है? ठीक है, देखिए प्रकाश का स्रोत आप जनरली अब हम कह तो नहीं सकते आप कहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग तो जानते ही हैं कि भाई पहले के समय में क्या था कि गांव में प्रकाश के स्रोत के लिए हम लोग क्या करते, डिबरी वगैरह, दिए वगैरह के यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न समय में जो चल रहा है इस समय, इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक बल्ब, सोलर सेल या सोलर पावर भी कह सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग के लिए आ गई हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत का मतलब होता है लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है, ठीक है, प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वह स्रोत जहां से हमें प्रकाश की आपूर्ति हो या जहां से हमें प्रकाश मिलता हो, वो कहलाता है क्या है? प्रकाश स्रोत। या हम कह सकते हैं वह स्रोत जहां से हमें प्रकाश की आपूर्ति होती है या प्रकाश की आपूर्ति होती है या हमें प्रकाश मिलता है। ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मिलता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। जैसे अगर बात कर लें, जैसे सूर्य हो गया, ये भी प्रकाश स्रोत है जहां से हमको प्रकाश मिलता है। आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गई, ये भी स्रोत है जहां से हमको प्रकाश मिलता है। और आपके घर में जो लालटेन वगैरह होंगे, उनसे भी प्रकाश स्रोत में, तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं? प्रकाश स्रोत का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद आते हैं प्रकाश स्रोत के प्रकार पे। प्रकाश स्रोत जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, तो ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत
और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत देखिए बच्चों, वे स्रोत होते हैं जो प्रायः पहले से ही हमारे एटमॉस्फेयर में, या हम कह सकते हैं पहले से ही हमारे वातावरण में या हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध हो, ठीक है, प्रकृति में पहले से उपलब्ध। जैसे बात कर लेते हैं सूर्य हो गया, तारे हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ठीक है। ऐसी बात करें कृत्रिम स्रोत में, तो हम कहते हैं ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रायः जो प्रायः आपके व्यक्ति या मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी द्वारा फॉर्म्ड किया गया हो, वो कहलाता है क्या है बेटा, कृत्रिम स्रोत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कृत्रिम स्रोत कहलाता है। जैसे अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिफिनेशन तो हालांकि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल में बात कर लें, तो जैसे एग्जांपल में बात कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका सूर्य, तारे, और इसमें बात कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, या हम कह सकते हैं विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं इसमें भी। क्लियर है। तो प्राकृतिक स्रोत डिफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत जो प्रायः प्रकृति में पहले से उपलब्ध होते हैं, वे कहलाते हैं प्राकृतिक स्रोत। और कृत्रिम स्रोत वे प्रकाश के स्रोत जो प्रायः प्रकृति में नहीं पहले से उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, वो कहलाते हैं क्या, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। आइए, इतना आपका खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाशिक वस्तुएं, प्रकाशिक वस्तुएं, ठीक है स्टूडेंट। आते हैं, बात करते हैं हम लोग प्रकाशिक वस्तुएं, प्रकाशिक वस्तुएं, ठीक है, प्रकाशिक वस्तुएं, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट बात करते हैं, इसको प्रकाशिक वस्तुएं बोलते हैं। तो प्रकाशिक वस्तुएं का मतलब तात्पर्य क्या होता है, प्रकाशिक वस्तु का तात्पर्य ये होता है कि वे वस्तुएं जिनसे हम प्रकाश ले सकें, ठीक है, वे वस्तुएं जिनसे हम प्रकाश ले सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गया, और सूर्य भी हो गया, सूर्य को भी हम ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक वस्तुएं वे वस्तुएं जहां से हमको प्रकाश की आपूर्ति हो या जहां से हमको प्रकाश मिले, वो क्या कहलाती हैं, प्रकाशिक वस्तुएं। देखिए इसके प्रकार के ऊपर बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है बच्चों, पहला जो होता है वो होता है दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश वस्तुएं, ठीक है। और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश वस्तुएं, ठीक बच्चों, दीप्त और अदीप्त, ठीक है। तो दीप्त प्रकाश वस्तुएं कौन से होते हैं, तो देखिए बहुत ही जनरली, बहुत ही साधारण सा, एकदम सरल तरीके से हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। दीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं ऐसी वस्तुएं, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, वे कहलाते हैं क्या, दीप्त प्रकाश वस्तुएं। समझ में आया। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात स्वयं के प्रकाश के बदौलत वो चमकते हैं, वो कहलाते हैं क्या, दीप्त प्रकाश वस्तुएं। जैसे बात कर लेते हैं, एक बार हम परिभाषित इसको कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग, आप नोट्स बनाते चलिएगा, बेटर रहेगा कि आप लोग नोट्स हम बोलते चले जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो सुनते हुए लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, और हालांकि हम बोलते हुए यहाँ पे लिख भी रहे हैं, तो आशा करता हूँ आपका नोट्स क्लियरिटी के साथ होगा, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं दीप्त प्रकाश वस्तुएं, दीप्त प्रकाश वस्तुएं, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान दीजिए। तो कहते हैं ऐसे वस्तुएं, ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अथवा स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, ये आपके कहलाते क्या हैं, ये कहलाते हैं दीप्त प्रकाश वस्तुएं, दीप्त प्रकाश वस्तुएं, ठीक है, दीप्त प्रकाश वस्तुएं। अब उदाहरण में बात कर लेते हैं, जैसे में क्या आता है आपका, जैसे में बात करते हैं तो आता है ये सूर्य हो गया, सूर्य भाई, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गया, और आपका
बल्ब भी आता है इसी में बेटा, विद्युत बल्ब भी आता है, ठीक है, इतने ही आते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। आपके ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं अथवा स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, दीप्त प्रकाश वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया और विद्युत बल्ब। अब आपको एक दिमाग में खटर रहा होगा कि मोमबत्ती विद्युत बल्ब कैसे हो गए। देखिए दरअसल है क्या कि ये इनको जब ये साइन करते हैं, चमकते हैं, तो इनको हम जब ये जब जलते हैं तभी ये दिखते हैं, ठीक है, ये चमकते हैं। ये क्यों चमकते हैं? क्योंकि इनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई इसमें कोई अगर डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और उसको हम फिर से हम एक बार आशा करते हैं कि फिर से आपको हम सही तरीके से हम दिखा सकते हैं, इसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा है, दूसरे के लिए बेटा जगह नहीं है, जरा सा ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है, रब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपका अदीप्त प्रकाश वस्तुएं। क्या है? अदीप्त प्रकाश वस्तुएं, अदीप्त प्रकाश वस्तुएं, अदीप्त प्रकाश वस्तुएं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अदीप्त प्रकाश वस्तुएं ऐसे प्रकाश वस्तुएं या ऐसे वस्तुएं या ऐसा वस्तु जो स्वयं का प्रकाश, जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, ठीक है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, अर्थात जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करें किंतु वो दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमके, ऐसे वस्तु क्या कहलाएंगे? ऐसे वस्तु क्या कहलाएंगे बच्चों? अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहलाएंगे। अगर हम बात कर लें, फिर से बात सुन लीजिए, ऐसे प्रकाशिक वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता किंतु दीप्त प्रकाश वस्तुओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात दीप्त प्रकाश वस्तुएं से प्रकाश लेकर खुद को चमकाते हैं या खुद चमकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश वस्तु कहलाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, एक बार डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे हम, ऐसे प्रकाशिक वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा, इनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता किंतु दीप्त प्रकाशिक लिखिएगा, दीप्त प्रकाशिक वस्तुओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात दीप्त प्रकाशिक स्रोत से या प्रकाशिक वस्तु से प्रकाश लेकर चमकते हैं अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहलाते हैं, ठीक है, अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। जैसे में बात कर लें भाई, एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे में बात कर लें, आपका ये नॉर्मली आपके पास ये सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, आपका कुर्सी हो गया, ठीक है बेटा, मेज हो गया, किताबें हो गई, किताबें आदि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। और सबसे बड़ा में बात करते हैं तो चंद्रमा हो जाता है बेटा, चंद्रमा आदि। अब आपके दिमाग में खटरा करा होगा कि चंद्रमा तो रात को चमकता है ना, लेकिन चंद्रमा रात में बेटा चमकता नहीं है, वो उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है। जब सूर्य पृथ्वी की दूसरे साइड चला जाता है, अर्थात सूर्य की पृथ्वी की दूसरे साइड नहीं चलता, लेकिन हम जनरली भाषा में कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पृथ्वी घूमता है तो घूमने के दौरान जब हम जिस एरिया में रहते हैं वह एरिया सूर्य की दूसरी ओर आ जाता है और हम लोग के साइड अंधेरा हो जाता है और दूसरे साइड में उजाला हो जाता है, तो वो उस समय में चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा क्या करता है? उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसके बाद वह क्या करता है? चमकता है, और वो वही चमक जो सूर्य का प्रकाश लेकर उत्सर्जित करने के बाद फिर से अवशोषित करने के बाद फिर से उत्सर्जित करता है, ठीक है। पहले अवशोषित करता है, फिर क्या करता है? उत्सर्जित करता है, जिसके दौरान फिर से हमको चंद्रमा लगता है कि चंद्रमा अपना खुद का प्रकाश बिखेर रहा है, लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गए, किताबें हो गई, चंद्रमा आदि, ये सारी चीजें हो गई। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। दीप्त प्रकाश वस्तुएं ऐसी प्रकाश वस्तुएं जो जिनके पास जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हो, अर्थात
जो स्वयं प्रकाश की बदौलत चमकते हों ऐसी वस्तुओं कहते हैं क्या हम, द्वित प्रकाश वस्तुएं। जैसे हम बात कर लेते हैं तो इसमें आ जाता है सूर्य, तारे, चंद्रमा, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि, ठीक है। और दूसरा वाला बात करते हैं तो अधिक प्रकाशिक वस्तुएं या अधिक प्रकाश वस्तुएं, ऐसी प्रकाशिक वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अर्थात द्वित प्रकाश वस्तुओं पर निर्भर करते हैं, और इसके बाद वे द्वित प्रकाशिक वस्तुओं से प्रकाश लेकर चमकते हैं, ऐसे वस्तुओं कहते हैं क्या, अधिक प्रकाश वस्तुएं। जैसे बात करते हैं कुर्सी, मेज, किताबें, चंद्रमा आदि।